गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। एवं चिन्तासन्तानहन्तारोत्पादाम्रजेण वै स्वानदाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। तदनुग्रहदुजन्तु सर्वमुखादिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनं श्रीगुरुदेवाय नमः। विवस्वानुग्रसेनश्च व्याघ्रै आसारणो भृगु अनुमलोचा शङ्खपालो लभ्यास्साङ्ख्यं नयन्त्यमिः। जगनीं निर्माणकर्तारं सर्वदिव्याव्याप्तयोजिषं नभोग्रमहादीपं विवस्वनं नमाम्यहम्। भाद्रपद मास के सूर्य का नाम है विवस्वान। आप सूर्य के 12 नामों को श्रवण कर रहे हैं। भाद्रपद मास में विवस्वान नाम के सूर्य हैं और भृगु ऋषि के साथ हैं। उसके अलावा अनुमलोचा नाम की अप्सरा, उग्रसेन नाम के गंधर्व, शंखपाल नाम के नाग, असारण यक्ष तथा व्याघ्र राक्षस के साथ में ये अपने रथ पर चलते हैं। मैं जगत के निर्माण करता, सारी दिशाओं में व्याप्त तेज वाले आकाशचारी ग्रह महादीप भगवान विवस्वान को प्रणाम करता हूँ। विवस्वान सूर्य 10,000 किरणों के साथ में तपते हैं और इनका वर्ण भूरा होता है। पूर्व काल की बात है, भगवान सूर्य की पूजा करने से, जिस प्रकार से भगवान शिव की पूजा करने से सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं, उसी प्रकार भगवान सूर्य की पूजा करने से सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। 5 इष्ट आपको बताए थे, गणेश, गायत्री, सूर्य, शिव और विष्णु। तो जैसे शिव 5 इष्ट में एक हैं, ऐसे सूर्य भगवान भी 5 इष्टों में एक हैं। अपने इष्ट को साधन करके आप संसार की अपनी सभी मनोरथ पूर्ण कर सकते हो और पारमार्थिक भी आप लाभ ले सकते हैं, यानी भगवत प्राप्ति भी इष्ट के द्वारा आपको हो सकती है। परिश्रम आपको करना है। तो भगवान विवस्वान, पूर्व काल की बात है, दक्ष प्रजापति की 2 बेटियां थी जिनका नाम था कद्रु और विंता। ये कश्यप ऋषि को ब्याही गई थी। तो कद्रु से सर्प पैदा हुए और विंता से गरुड़ पैदा हुए। ये कश्यप ऋषि की दोनों पत्नियां थी और इन दोनों बहनें थी। इन्होंने शर्त लगा करके एक निर्णय किया। कद्रु ने विंता से कहा, कद्रु जो सर्पों की माता है, उसने विंता से कहा कि सूर्य के घोड़ों का रंग सफेद है। सूर्य के पास में उच्चे सर्वा नाम का घोड़ा था और इसका रंग सफेद था। तो कद्रु ने विंता से कहा, जो निर्णय लिया गया, शर्त जो लगाई गई, कद्रु ने विंता से कहा कि सूर्य के घोड़े का रंग सफेद है। और कद्रु सर्पों की माता थी। तो कद्रु ने विंता से, कद्रु और विंता में ही शर्त लगी, तो कद्रु ने विंता से कहा कि सूर्य के जो घोड़े हैं उसका रंग भूरा है, चितकबरा है। और विंता जो गरुड़ की माता है, उसने कहा कि सूर्य के घोड़ों का रंग सफेद है। अब दोनों को, विंता को जो गरुड़ की माता है उसको तो ज्ञान था कि सूर्य के घोड़े का रंग सफेद है, लेकिन कद्रु जो सर्पों की माता है उसको ज्ञान नहीं था, पर उसको ऐसा पता था कि सफेद रंग है। इसलिए उसने शर्त थी, निर्णय कर लिया कि सूर्य के घोड़ों का रंग चितकबरा है। और जो सर्पों की माता थी कद्रु, इसने चितकबरा ही माना। जैसा उसके सर्प चितकबरे होते हैं, बोले ऐसा ही सूर्य के घोड़ों का रंग होगा। लेकिन विंता ने कहा कि सूर्य के घोड़ों का रंग सफेद है। तो दोनों ने आपस में निर्णय लेकर के शर्त लगा ली कि जिसकी बात सही निकलेगी उसको
सही जिसकी बात निकलेगी उसकी दासी बनना पड़ेगा। दोनों शाम को अपने घर आ गई। गरुड़ तो उस समय वहां नहीं थे, इसलिए विंता की गरुड़ से कोई बात नहीं हो सकी। और कद्रू ने अपने पुत्रों सर्पों से पूछा कि सूर्य के घोड़ों का रंग कैसा है। तब सर्पों ने बताया कि सूर्य के घोड़े का रंग सफेद है। तो कद्रू बड़े सोच में पड़ गई। सर्पों ने पूछा, माँ आप सोच में क्यों पड़ी है? तब कद्रू ने बताया, बेटा तेरी मौसी में और मेरे में शर्त लग गई है। मैंने सूर्य के घोड़ों का रंग चितकबरा बताया है। अगर सफेद रंग हुआ तो मैं विंता की दासी बन जाऊंगी। अब आप एक काम करो, अगर मुझे दासी बनाने से बचाना चाहते हो तो सूर्य के जो घोड़ा है उसके चारों ओर जाकर के चिपट जाओ। और सर्पों की संख्या बहुत है, बोले सारे शरीर में चिपट जाओ, मैं दूर से ही विंता को दिखाऊंगी, उसको दूर से सूर्य का रंग चितकबरा ही दिखाई देगा। कुछ सर्पों ने तो बात नहीं मानी, लेकिन कुछ ने अपनी माँ की बात मान करके वो सूर्य के घोड़े के चारों ओर चिपट गए। संध्या की बेला थी। कद्रू ने विंता को ले जाकर दूर से दिखाया, देखो सूर्य के घोड़े का रंग चितकबरा है। सर्प लिपटने से चितकबरा ही दिखाई दे रहा था, इसलिए कद्रू की दासी विंता बनना पड़ा। विंता को कद्रू की दासी बनना पड़ा। बहुत समय के बाद गरुड़ लौट करके आए तो उन्होंने देखा मेरी माँ बड़ी थकी मांदी है। एक दिन गरुड़ ने अपनी माँ से पूछा, माँ तुम ये थकी हुई कैसे लग रही हो? तुम सवेरे सवेरे रोज कहाँ जाती हो और फिर शाम को आती हो और तुम बड़ी थकी मांदी लगती हो, क्या कारण है? तब उसकी माँ ने बताया, बेटा सूर्य के घोड़ों का रंग चितकबरा होता है, पर मैंने सफ़ेद बताया। तेरी मौसी में और मुझ में शर्त लग गई और मैं झूठी निकल गई। गरुड़ ने कहा, माँ सूर्य के घोड़े का रंग तो सफ़ेद ही होता है, तुमने सही बताया था। बोले फिर मेरे साथ ये छल कैसे हुआ? तब गरुड़ ने पता लगाया। तब पता लगा कि सारे सर्प सूर्य के रथ पर जाकर चिपट गए, उसके घोड़े के चारों ओर चिपट गए, जिससे दूर से घोड़े का रंग चितकबरा दिखाई दिया। गरुड़ को बड़ा क्रोध आया। उसने सभी सर्पों को खाना प्रारंभ कर दिया और सभी सर्प भयभीत होकर के ब्रह्मा जी की शरण में गए। उनकी मीटिंग हुई, पंचायत हुई। पंचायत में निर्णय हुआ कि एक सर्प रोजाना तुम्हारी भेंट में आ जाया करेगा, तुम सारे सर्पों को मत मारो। इस प्रकार से सर्प बड़े दुखी हुए और उधर अपनी माता को कैसे छुड़ाए, तो गरुड़ अपनी माता के साथ में काशी जी में गए। काशी जी में जाकर के उन्होंने भगवान शिव की आराधना प्रारंभ कर दिया और वहां पर विंता ने गरुड़ से दासता की पाप की निवृत्ति के लिए जब काशी जाकर के भगवान शिव की आराधना की, कठोर तपस्या की, तो विंता ने खगोल का आदित्य भगवान शिव की स्थापना करी और गरुड़ ने सांभव लिंग की स्थापना करके वहां पर कठोर तपस्या की। कठोर तपस्या करने से भगवान शिव खगोल का आदित्य के रूप में प्रकट हुए और गरुड़ के सामने उमानाथ नाम से भगवान शिव प्रकट हुए। और उमानाथ ने गरुड़ को आशीर्वाद दे दिया, वरदान दे दिया कि तुम जहाँ कहीं भी जाओगे वहाँ पर तुम्हारे रहस्य को कोई नहीं जान पाएगा और तुम आसानी से जान लोगे। हर जगह के रहस्य को, जो भी वहाँ का रहस्य है, आप बड़ी आसानी से जान सकोगे और तुम्हें कोई नहीं जान सकेगा। तुम्हारे द्वारा स्थापित इस गरुड़ेश्वर महादेव का नाम विख्यात होगा। जो इसकी पूजा करने जाएगा उसकी पूजा से उसको आशीर्वाद मिलेगा और वो जहाँ भी जाएगा वहाँ के सब रहस्य को जल्दी शीघ्रता से शीघ्र जान जाएगा। तो अगर संसार के रहस्यों को जानना है तो गरुड़ेश्वर महादेव की पूजा काशी जी में जा कर के करनी चाहिए। और उनकी माता को भी खगोल का आदित्य भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया
कि अब तुम दासत्व से मुक्त हो जाओगी और गरुड़ तुम्हारे सब रहस्यों को जान जाएंगे। जब इन सब रहस्यों को गरुड़ ने जान लिया तो गरुड़ जी ने तब सर्पों को मारना प्रारंभ किया और सर्पों ने मीटिंग करी कि एक सब रोज तुम्हारी भेंट में आ जाएगा, और तब जाकर के इन्होंने सर्पों को छोड़ा और अपनी माता को दासत्व से मुक्त कराया। इनकी माँ को दासत्व से मुक्त कराने में भगवान खगोलकादित्य जिनकी इन्होंने काशी जी में जाकर के आराधना की और उमानाथ भगवान शिव जो प्रकट हुए उनके आशीर्वाद से इनके सब पाप ताप नष्ट हो गए और दासत्व से मुक्ति मिल गई। इसके बाद में विंता के सामने जो भगवान खगोलकादित्य प्रकट हुए और उनको जो भगवान सूर्य के रूप में भगवान शिव प्रकट हुए और विंता को शिव ज्ञान से युक्त पाप नाश का भगवान सूर्य ने आशीर्वाद दिया। खगोलकादित्य मंदिर पाटन दरवाजा मोहल्ले में कामेश्वर मंदिर के पास में काशी जी में है। उनके दर्शन से मनुष्यों के मनोरथ पूर्ण होते हैं और रोगी निरोग हो जाते हैं। शरीर में कोई रोग हो, संसार का रहस्य नहीं जान पा रहा हो अथवा परमात्मा के रहस्य को जानना चाहता है तो काशी जी में जाकर के भगवान शिव के तुल्य खगोलकादित्य नामक सूर्य भगवान की आराधना करने से उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं और उन मनोरथों को पूर्ण होने के बाद उसको संसार में आनंद की प्राप्ति होती है और उस आनंद की प्राप्ति के लिए ही भगवान सूर्य की पूजा काशी जी में जाकर के करनी चाहिए, जिनका नाम खगोलकादित्य है। जो मंदिर पाटन दरवाजा मोहल्ले में कामेश्वर मंदिर के पास में है, कामेश्वर मंदिर में जाकर के भाद्रपद मास में इनकी आराधना करने से शरीर रोग रहित हो जाता है और वह संसार के रहस्यों को जानने लग जाता है। उसको यथार्थ बात पता चल जाती है, सत्य क्या है इसकी उसको जानकारी हो जाती है। इसलिए संसार में रह करके सत्य की प्राप्ति के लिए काशी जी में जाकर के भाद्रपद मास में खगोलकादित्य भगवान सूर्य और उमा नाम के महादेव की उपासना करने से सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। इसलिए हमको अपने जीवन में भगवान सूर्य को प्रसन्न करने के लिए, अपने आप को स्वस्थ रोग रहित रखने के लिए और संसार के रहस्य को जानने के लिए काशी जी में भाद्रपद मास में जाकर के खगोलकादित्य भगवान सूर्य और उमानाथ नाम के भगवान शिवलिंग की आराधना करनी चाहिए। इनकी आराधना करने से सभी मनोरथ पूर्ण होकर के संसार में सुख शांति और वैभव प्राप्त हो जाता है और वह अपने जीते जी भगवत प्राप्ति करके संसार से मुक्त हो करके आनंद प्राप्त करता है। बोलो भगवान सूर्य की